इससे पहले दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक हुई और अहम बैठक के बाद एकजुटता का फैसला हुआ, एकजुटता का दावा किया गया। कल दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित बंगले पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 घंटे बैठक चली। इसमें तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता मिलकर इस साल होने वाला राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं गहलोत और पायलट दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति में रखने के संकेत दिए गए हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. And definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. Decision, पूरा decision, दोनों, no, High Command will take a decision. Both are agreed. Don't worry about that. Yes. This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद दोनों लीडर्स के साथ में केसी वेणुगोपाल मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कहा आपने सुना। मौजूदा अपडेट जानने के लिए हमारे सहयोगी निजाम का रुख करेंगे, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। निजाम, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कल तो हमने पूरा दिन देखा भाई, 4 घंटे बैठक चली, बैठक के बाद वेणुगोपाल साहब आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तमाम बातें कही। आज का दिन कितना अहम है, आज क्या हैपनिंग्स देखने वाली है, क्योंकि अभी भी सीएम जोधपुर में है, पायलट साहब भी अभी बताया जा रहा है कि वो भी रुके हुए हैं दिल्ली में ही। बिल्कुल, देखिए आशीष की जिस तरीके से कल का जो पूरा दिन का घटनाक्रम रहा था उसमें सभी को इंतजार था। उसके बाद चूंकि कल की जो तस्वीर एक तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि जो सभी जो दोनों नेता हैं, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो एकजुटता का संदेश देते हुए कल केसी वेणुगोपाल ने भी स्पष्ट किया कि जो दूसरे मामले हैं वो दोनों ही पक्षों ने, या गहलोत और पायलट ने एक तरह से अपना समर्थन दे दिया, सहमति दी है कि वो हाईकमान पर छोड़ रहे हैं इस पूरे मामले को कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन अब चूंकि अब दोनों की एक टेबल पर बैठ के सुलह की जो बात है वो हो चुकी है, दोनों तय किया जा चुका है हाईकमान की ओर से, इसलिए अब दोनों ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं 12 बजे के करीब विशेष विमान से नई दिल्ली से वापस रवाना होंगे जयपुर के लिए, क्योंकि उन्हें शाम को 4:30 बजे जो राजस्थान के राजभवन में आयोजित होने वाला जो मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह है, उस समारोह में उन्हें शामिल होना है। और चूंकि 41वें मुख्य न्यायाधीश का आज शपथ ग्रहण समारोह है तो उस समारोह में वो शिरकत करेंगे। दूसरी ओर सचिन पायलट भी दिल्ली में अपने निवास स्थान जो कैनिंग लैंड पे हैं उन वहाँ पे मौजूद हैं। वो भी दोपहर बाद कभी भी जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल की जो स्थिति हुई, जो सामने आई स्थितियाँ, उसके बाद से दोनों ही नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में कह सकते हैं प्रदेश में जाने के बाद जो है कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। तो ये बेहद बड़ी बात है कि जो कल पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद, चूंकि करीब 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ये मंत्रणा चली और मंत्रणा के बाद जो आउटपुट निकल
के सामने आया वो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से दोनों नेताओं को साथ खड़ा करके केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया था कि अब सब कुछ उनके जो बीच में है समझौते हुए हैं और एक साथ मिलकर अब चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे ही जैसे कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा है और एक बेहद अहम चीज हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम में कि जो पहले जो घटनाएं होती थी, पहले जो बैठकें होती थी उसमें कई बार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक मामला जाता था, लेकिन इस बार ये मामला खड़गे और राहुल गांधी तक ही कह सकते हैं कि इसको प्रथम स्टेज जो है वो वहीं तक सीमित क्लोज कर दिया गया और एक तरह से ये जो तस्वीर जो है हमने कल रात को देखी तो ये एक बेहद अहम पड़ाव है कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के जो बड़े नेतृत्व के लिए भी, उसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ ये पूरे घटनाक्रम पे न केवल राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की नजर थी बल्कि यहाँ की विपक्ष भाजपा भी इसे लगातार वॉच कर रही है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की भी, क्योंकि अब राजनीतिक परिदृश्य जो है राजस्थान का वो कल की तस्वीर के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा इसमें, क्योंकि निजाम एक चीज और देखिए बड़ी चीज ये रही कि हमने कल की पूरी बैठक देखी, आप लगातार वहां बने रहे, पल पल की अपडेट आपने पहुंचाई, लेकिन अब यहां से किसकी क्या भूमिका रहेगी? भाई आज लौट जाएंगे वापस अपने जयपुर में और जहां जिसको जाना है, अब ऐसे में उसके बाद में किस तरीके की क्या भूमिका किन नेताओं की रहेगी ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि जब अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि बैठक में क्या हुआ, हमें भले ना आप बताओ। देखिए स्पष्ट तौर पे कहें कि आधिकारिक तौर पे सामने कुछ नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से कल से ही अटकलें और जो राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही हैं उसके अनुसार कि यही कि जो सचिन पायलट है उन्हें अपना एक सम्मानजनक जो है पद के तरफ या सम्मानजनक उनको स्थान दिया जाएगा पार्टी में। यह सम्मानजनक शब्द का एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो पहले से वो अध्यक्ष रहे हैं क्या उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा या जो इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है वो बनाया जाएगा। इसके साथ ही क्या राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री के जो पद रहे हैं तो उसमें क्या गोविंद डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष से शिफ्ट किया जाएगा या डॉक्टर सीपी जोशी को भी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से जो है 2 डिप्टी सीएम बना जाएगा। तो ये भविष्य के गर्भ में है ये सारी बातें, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी जो है अटकलें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो निकल के आती हैं कि किस तरीके से, लेकिन एक बेहद अहम बात है जो ये निकल के आती है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि सभी मिलजुल। अच्छा ये चीज बहुत स्पष्ट जो है जी, ये चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही है निजाम, ये चीज ना बड़ी शीशे की तरह साफ हो गई है कि कोई हमारा सीएम का चेहरा नहीं होगा, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो या फिर कोई और, किसी का चेहरा क्लियर नहीं किया जाएगा, सस्पेंस बरकरार रहेगा और इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अब बहुत शुक्रिया निजाम आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, कल हुई बैठक से संबंधित भी।